नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने न्यूज़ सुनी कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कहा गया कि कोर्ट्स द्वारा जो है डिसीजन हुआ, जिसमें कहा कि सीपीएस जो है उसको हटा दिया जाए। और ये जो डिस्कशन है ना, ये जो बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी होगी। बीजेपी ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। बीजेपी ने क्या किया, ऑपोजिशन ने क्या किया, ऑपोजिशन ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो सरकार है ये बहुत ही घटिया सरकार है। और इस सरकार ने जो है सीपीएस को रखा हुआ था, ये सीपीएस क्रिएट की हुई थी पोस्ट, और उसका जो है मिसयूज़ हुआ, जिसकी वजह से कोर्ट्स ने जो है ये फैसला सुनाया कि सीपीएस से हटा दिया जाए। सीपीएस एक गलत जो है डेजिग्नेशन है। मैं यहाँ पे आपको साफ और सही तरीके से, सही रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीपीएस जो है वो कोई आज नहीं बन गया है। वो कांग्रेस पार्टी के राज में सीपीएस नहीं बना है, ये आपको समझना पड़ेगा। सीपीएस का फ़ायदा जो है वो बीजेपी भी उठाती रही है पिछली गवर्नमेंट में। सीपीएस का फ़ायदा जो है उससे पहले की जितनी सरकारें हैं वो सब उठाती रही हैं। तो सीपीएस कोई आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो गया। ये सीपीएस जो है बहुत पहले से चल रहा है। अब सीपीएस क्या होता है? सीपीएस एक पोस्ट होती है जिसे बोला जाता है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये वो पोस्ट होती है जिस पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए, उन व्यक्तियों को ये देने के लिए पावर्स, जो व्यक्ति सीपीएस बनता है उसको ऐसी पावर दी जाती है जैसे वो मंत्री हो। तो उसका सारा काम जो है वो मंत्री वाला होता है। जैसे मंत्री काम कर रहा है उसी तरीके से वो भी काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक मंत्री को दी जाती है वो सारी फैसिलिटीज़ सीपीएस को मिलती है, यानी कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को वो सेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब मैंने आपको क्यों बताई ये बात? क्योंकि मैं आपको इसकी पूरी की पूरी स्टोरी एक समझाने वाला हूँ कि सीपीएस क्या है, कैसे बनता है और क्यों बनाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं ना, एक बड़ी विचित्र चीज़ करती हैं। जब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं तो इलेक्शन के दौरान इनको पता होता है कि इनको सारी सीट्स तो नहीं मिलने वाली, और ये आप भी अच्छे तरीके से समझते हो। अगर 68 यानी 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस 68 सीट्स में से ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 सीट जो है वो आज तक जो मैंने देखा है वो मिलती मिलती रही हैं जो सरकार में पार्टी आती है। और जो बाकी की जो 28 सीट बचती हैं, अगर 40 सीट मान लीजिए सरकार को आई है तो 28 सीटें जो हैं वो अपोजिशन की हैं, अगर मान लेते हैं इस बात को, इंडिपेंडेंट को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो भी होता क्या है कि जो सरकार में बैठी है ना, गवर्नमेंट में जो बैठी है, पावर में जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पता है कि मेरी पूरी की पूरी 68 सीट या 68 सीटें तो नहीं आ सकती। और मान लीजिए वो जो 40 लोग हैं वो जब जीत जाते हैं तो उनको पता है कि इन 40 लोगों को जोड़ के रखना पड़ेगा, तभी जो जो गवर्नमेंट है वो चलेगी। नहीं तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अगर वो 40 के 40 लोग भी आपस में लड़ेंगे, 40 के 40 लोग भी एक दूसरे को छोड़ते जाएंगे, तो गवर्नमेंट तो वो टिकेगी ही नहीं, गवर्नमेंट टूट जाएगी। तो उस गवर्नमेंट को बचाने के लिए, ये बचाने के लिए कि गवर्नमेंट ना टूटे, तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही विचित्र चीज़ें करती हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। 40 मान लीजिए सीट जो है वो सरकार के, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में उसके पास आई। अब उस 40 में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बाकी कुछ लोगों को क्या बनाया जाएगा? मंत्री बनाया जाएगा। अब क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर बनने की भी होड़ लगी हुई है, क्योंकि सब तो लालची हैं। अब लालच में क्या होता है कि अरे नहीं, हमको बनना है या तुमको बनना है, वो उसकी जो है लड़ाई चलती रहती है। तो उसमें वो सबको मनाने के लिए, पटाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को मंत्री बना देते हैं। जो लोग ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं ना, उन लोगों को मंत्री बना देते हैं। एक तो चीफ मिनिस्टर बन गया, जो सबसे बड़ा, जो भी मैं बोलूँगा जो सबसे बड़ा खास व्यक्ति होगा पॉलिटिकल पार्टी का, वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। ये सच्ची बात है, इसमें कोई ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। कोई ये नहीं देख रहा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, किसके पास कितनी नॉलेज है, कौन कितना ज़्यादा काम कर सकता है, वो सब कोई नहीं देख रहा। जनता का कौन ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है, कोई नहीं देख रहा। किसको जनता के मुद्दे मालूम है, कोई नहीं देख रहा। तो चीफ मिनिस्टर तो जो वो व्यक्ति बन जाता है जो सबसे खास व्यक्ति है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो बन गया चीफ मिनिस्टर। अब बाकी के जो लोग हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उनको टूटने से बचाने के लिए उन लोगों को बना दिया जाता है मंत्री। अब मंत्री भी तो लिमिटेड है ना, उसका एक लिमिटेड नंबर है। 10% मंत्री बन सकते हैं, 10 या 15% हिमाचल प्रदेश के अंदर मंत्री बन सकते हैं, जितनी टोटल सीट्स हैं। तो अगर 15% लोग मंत्री बन सकते हैं तो 15, जो 68 जो मेंबर्स हैं, तो 10 मान लीजिए आप मंत्री बना सकते हो उसमें से। तो 10 लोगों को आपने मंत्री बना दिया, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को भी मैं मान लेता हूँ। तो यानी कि 9 आपने और मंत्री बना लिए। ठीक है, अब 40 में से 9 मंत्री, यानी कि 10 लोग तो को कुछ ना कुछ तो मिल गया।
कुछ ना कुछ पावर मिल गई, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल गया, उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट भी मिल गया। अब जो बाकी के लोग हैं उनके पास भी लालच है, वो बोल रहे हैं कि तुमने तो डिपार्टमेंट ले लिया, अब तुम तो चाहे भ्रष्टाचार करके पैसे कमाओ उस डिपार्टमेंट से, चाहे किसी भी तरीके से पैसे कमाओ, तुम तो अमीर बन जाओगे, हम लोग तो गरीब के गरीब रह जाएंगे, हम लोगों को तो पावर भी नहीं मिली, हम तो एमएलए रह गए, तो हमारे को तो मज़ा आया नहीं, तो इसलिए हम तो तुम्हें छोड़ देंगे। अब उनको डर लग जाता है कि यार ये लोग भी शोर मचा रहे हैं, तो अब इनका क्या करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो स्पेशल पोस्ट क्रिएट करेंगे जिसे कहा जाता है सीपीएस, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो पावर्स हैं वो एक मंत्री के बराबर की पावर हैं, और सीपीएस को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी एक मंत्री के बराबर मिलती हैं। तो ये लोगों को क्या करते हैं, इन लोगों को पटाने के लिए ये उसको सीपीएस की पोजीशन दे देते हैं। जो लोग शोर मचा रहे थे अब उनको सीपीएस भी दे दिया, तो जितने भी शोर मचाने वाले थे वो सारे के सारे शांत हो गए, क्योंकि सबको जो मिलना चाहिए था, जो सबको जो फैसिलिटी की का लालच था वो उनका पूरा हो गया, उनका लालच पूरा कर दिया गया। तो ये जो है ना, ये सारा फंडा है सीपीएस का। और सीपीएस जो है, मैं आपको इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीपीएस जो है वो शुरू से ही गलत है। यहाँ तक कि जो 15% का जो इन्होंने कैपिंग रखी हुई है, जो 15% जो इन्होंने अलाउ किया हुआ है मंत्री बनाने का, वो सिस्टम भी गलत है। इतने ज़्यादा मंत्रियों की हिमाचल प्रदेश को कोई ज़रूरत नहीं है। सीट्स को भी बढ़ाया जाता है, आप देखेंगे कहीं सीट्स बढ़ा दी जाती हैं। पहले मान लीजिए अगर 50 सीटें होंगी या 58 सीट्स होंगी, तो उसको बढ़ा करके 60 कर देंगे, 60 से बढ़ा करके 68 कर देंगे, कुछ भी मतलब इनका चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा एमएलए होंगे, जितने ज़्यादा मंत्री होंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा इनको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा इनको मज़ा आएगा। तो ये अपना मज़ा, अपना बेनिफिट, अपना फ़ायदा देखते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है नेताओं को कि हिमाचल की जनता कहाँ जा रही है, हिमाचल भाड़ में जाए, हिमाचल जितना मर्जी कर्जे में डूब जाए, हिमाचल प्रदेश जो है वो जितना मर्जी तकलीफ में चला जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार भी हमारे देश से ख़त्म नहीं होता, भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना, फ़ायदे की कुर्सियाँ, फ़ायदे के ओहदे, ये लोग बंदे क्रिएट करते ही जाते हैं, इस पे लोग बैठे ही रहते हैं, और फिर वो अपना जो है, जब बैठेंगे तो किसी ना किसी लालच में तो बैठेंगे। तो किसी कुर्सी पे बैठने का क्या लालच है? अगर किसी को सही काम करना है ना दोस्तों, काम का लालच इस दुनिया में किसी को भी नहीं है। आप इतना तो समझिए, आप सब लोग समझदार हैं, काम का लालच किसी को भी नहीं होता। लालच किस चीज़ का होता है? पैसे का। लालच किस चीज़ का होता है? मुनाफे का, प्रॉफिट का। तो वो उसी लालच में जो है व्यक्ति काम कर रहा होता है। तो किसी कुर्सी पे बने रहने का तो कोई लालच तो होगा ना। तो उस लालच को पूरा करने के लिए ही ये लोग जो हैं फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये जो सीपीएस जो है, इसको अगर कोर्ट्स ने बंद किया है, मना किया है, बहुत अच्छा किया कोर्ट्स ने, बहुत खुशी हुई है मुझे। और ये बंद होना चाहिए। सीपीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, फालतू में पैसे की वेस्टेज है, क्योंकि उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मंत्रियों वाली प्रोवाइड होती हैं। वही मंत्री के टाइप का आपको घर मिलेगा, वही जैसे मंत्री को अगर कुक मिल रहा है, खाना बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है, माली मिल रहा है, ड्राइवर मिल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है, तो सीपीएस को भी मिलेगा। तो ये जो सारा जो खर्चा होता है ये प्रदेश के ऊपर ही आता है, ये सारा खर्चा प्रदेश को अपनी जेब से देना पड़ता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा ना तो सीपीएस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मंत्रियों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना काम नहीं है प्रदेश के पास, ये आपको समझना होगा। डिपार्टमेंट बनाने का क्या है? डिपार्टमेंट तो कितने मर्जी बना लो, जितने मर्जी आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दो हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है तो उसको आप डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूशन का अलग बना सकते हो, कनेक्शंस का अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो इतने डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, जितने डिपार्टमेंट्स करोगे उतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी, उतना ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा वेस्टेज होगी। तो बहुत खुशी की बात है कि सीपीएस को कैंसिल कर दिया गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि अगली जो आने वाली पार्टी है, अगर आप किसी और पार्टी को भी जिताना चाहते हो नेक्स्ट टाइम, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है आकर के वो सीपीएस ना क्रिएट करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, वो बहुत ज़्यादा ये दिखावा कर रही है कि सब कुछ कांग्रेस की सरकार में हुआ है। वो ये दिखावा कर रही है कि यहीं पर सब कुछ गलत है, हम तो सब सही हैं। तो ये उम्मीद है कि अगली बार अगर आप उनको भी जिता रहे हो तो वो ये सीपीएस वीपीएस क्रिएट ना करें, क्योंकि वो भी करते रहे हैं, ये आपको समझना होगा। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं आशा करता हूँ कि आप किसी अच्छी व्यक्ति को अगली बार नेता ज़रूर बनाएंगे।
और अपने प्रदेश को उन्नति की तरफ लेकर के जाएंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।